हे हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। और आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। जी हाँ, हमारी ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में पढ़ा था, तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में हमने पढ़ा था किस टाइप की कौन कौन सी होती हैं। उसी में है कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है। मतलब हम अगर खेल के दौरान अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो हम वापस उसको उसी स्थिति में पुनः पहले जैसे कैसे ला सकते हैं, तो उसे हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या होता है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस? अगर मैं एक प्लेयर हूँ और खेलने के टाइम मुझे चोट लग गई, इंजरीज हो गई है, तो हमें क्या होता है ना, इंजरी होने के बाद हमें वापस से खेलना है, तो खेलने के लिए हमें पुनः वापस उसी पहले वाली स्थिति में आना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। वो हम लोग कैसे आ सकते हैं? अपन एक्सरसाइज के थ्रू आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल थ्रू से आ सकते हैं, या ट्रीटमेंट के थ्रू से आ सकते हैं। अपन की चोट पे डिपेंड करता है कि हमारी चोट किस टाइप की है, कैसी है, किस टाइप का, वो उसी हिसाब से हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं हमारी जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है। आप समझ गए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है। खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए और उसे पुनः वापस स्थिति में लाना रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब हमारा जो मेथड होता है कि रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस है उनको हम लोग ना थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किसने? 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज मेथड, यानी कि हमारा फर्स्ट जो है व्यायाम विधियां हैं। सेकंड हमारा है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि हमारी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण विधियां हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी चिकित्सा विधियां हैं। गाइस, व्यायाम विधियाँ जो हमारी होती है ना, एक्सरसाइज मेथड, उसमें हम क्या कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग ना प्लेयर्स को ना बहुत ही लाइट वेट के व्यायाम कराते हैं, बहुत ही हल्के व्यायाम कराते हैं। कि जो क्या होता है ना, ऐसे अभ्यास कराते हैं जिसका जो हमारा वो एक्सरसाइज है ना, वो करने के लिए वो प्रयासरत रहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत अभ्यासों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि खिलाड़ी वापस अपने पूर्व स्तर पर आने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसलिए खिलाड़ी को चोट लगने के तुरंत बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन प्रोसेस दी जाती है। व्यायाम विधियाँ क्या है? व्यायाम विधियाँ एक्सरसाइज मेथड में क्या होता है कि हम एक्सरसाइज की प्लेयर्स को अगर चोट लग गई है ना, तो खिलाड़ी क्या होता है कि वो खुद चाहता है कि मैं वापस अपनी पुरानी वाली स्थिति में आके गेम खेलूँ अपना। तो इसलिए हम लोग जैसे इसको चोट लगती है ना, तुरंत ही हम लोगों को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो मेथड है उसको अपनाना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और तो हम लोग इसमें जो हमारी ये व्यायाम विधियाँ है ना, उसके अंतर्गत हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं गाइज। उसके अंतर्गत हम लोग ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारी ये व्यायाम विधियाँ हैं, एक्सरसाइज मेथड है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग क्या करके ठीक कर सकते हैं, उसको हम लोग ना जर्नल एक्सरसाइज कराते हैं। फर्स्ट हमारा जर्नल है एक्सरसाइज, सेकेंड हमारा स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। जर्नल में हमारी जो सामान्य एक्सरसाइज होती है ना, नॉर्मल एक्सरसाइज, और हमारी स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट एक्सरसाइज। तो गाइस, जर्नल एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेयर है उसको मानिए इंजरी हो गई है, तो अगर अब उसको ज़्यादा अगर इंजरी है, दर्द हो रहा है, तो उसको हम लोग बहुत सारा तो नहीं कह देंगे तुम इतना टफ एक्सरसाइज करो, ऐसा करो ऐसा करो। अपन उसको बहुत ही लाइट वेट की एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? बहुत ही लाइट, हल्के से, मामूली से, जो वो आराम से कर सके। और उसके चोट लगा जो पार्ट है ना, जहाँ जिस अंग में उसको चोट लगी है, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पेन फील ना हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, दबाव ना हो। ठीक है। और स्पेसिफिक क्या होती है? स्पेसिफिक गाइस, जब अगर वो जो प्लेयर है उसकी चोट क्या हो गई, ठीक हो गई है, यानी वो इंजरी जो है पोस्ट एक्यूट इंजरी हो गई है, या क्रोनिक इंजरीज हो गई है। ठीक है। अपन ने पढ़ा है ना, पोस्ट एक्यूट इंजरी या फिर क्रोनिक इंजरी, अपन उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं। माइक्रो ट्रॉमा क्या होती है? ये चोटें क्या होती है ना, पुरानी चोटें भी आती हैं और बार बार लगने वाली चोटें भी आती हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जब खिलाड़ी ठीक हो जाता है, उसकी चोट पुरानी हो जाती है, तो उसको पहले हम सामान्य एक्सरसाइज कराते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कराएंगे, बॉडी वार्म अप वगैरह कराएंगे। देन उसके बाद हम लोग ना उसको विशिष्ट एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो ये कराने के इसको कराया जा सकता है। और ये जो हमारी विशिष्ट एक्सरसाइज होती है ना, स्पेसिफिक एक्सरसाइज जो होती है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं गाइस। किसने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। कौन से होते हैं वो? एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज।
जो हमारे ये व्यायाम है ना, आप लोगों ने अपन की जो मॉर्निंग क्लास चलती है फिजिकल एजुकेशन की, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा अपन नॉर्मली जनरल एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम लोग जो है क्या बोलते हैं इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं जब बॉडी हमारी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है। तो गाइस वैसे ही है, इसमें कुछ समझना नहीं, बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा रिहैबिलिटेशन है, रिहैबिलिटेशन गाइस क्या है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हमारा है कि अगर गेम के दौरान मैदान में खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है और उसको पुनः वापस उसी स्थिति में लाने के लिए हम लोग कुछ विधियां अपनाते हैं। वो विधियां हमारी पहली जो है व्यायाम विधि है, दूसरी हम लोग उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से ला सकते हैं मोटिवेट करके, देन हमारी थर्ड क्या चिकित्सा विधि है। तो हम लोग की जो पहली विधि है व्यायाम विधि, तो उसमें हम लोग गाइस उसकी भी हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको बहुत ही नॉर्मल टाइप के व्यायाम कराते हैं जिसको हम लोग जर्नल एक्सरसाइज या विशिष्ट एक्सरसाइज कहलाती हैं। तो जर्नल के थ्रू हम लोग उसको बहुत ही लाइट वेट की एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें उसकी जो चोट लगा पार्ट है उसमें ज़्यादा दर्द महसूस ना हो, रिलैक्स होकर आराम से वो करे गाइस। और जो दूसरी हमारी होती है स्पेसिफिक एक्सरसाइज, तो उसमें हम लोग पहले नॉर्मली जर्नल एक्सरसाइज कराते हैं उसको, फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं। 2 पार्ट्स में हम लोग इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट, इसके 2 कैटेगरी कर देंगे हम लोग। जो हमारे विशिष्ट व्यायाम है उसमें हम लोग एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे और पैसिव एक्सरसाइज कराएंगे। एक्टिव पैसिव आप लोग समझते होंगे। एक्टिव एक्सरसाइज क्या होती है गाइज, एक्टिव एक्सरसाइज वो होती है जिन्हें हम मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक्टिव क्या होती है, एक्टिव मीन्स जिन्हें कंफ्यूज हो गया, जिन्हें हम लोग क्या होता है बिना किसी बाहरी मदद के, विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। एक्टिव विदाउट एनी हेल्प, एक्टिव मतलब हम एक्टिव रहेंगे तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम पैसिव एक्सरसाइज में क्या करते हैं, हमें हेल्प लेनी पड़ती, क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। हेल्प लेते हैं तब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्टिव बिना हेल्प के करते हैं, पैसिव हम लोग हेल्प लेके किसी बाहरी मदद से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और गाइज ये जो हमारे एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज है इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्टिव में समझ गए होंगे, एक्टिव एक्सरसाइज जो है होती है हमारी, वो हम बिना किसी मदद के करते हैं, बाहरी मदद के, और पैसिव हम बाहरी मदद से करते हैं। और इन दोनों को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये 2 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं गाइज, ये हमारे हो जाते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग मीन्स जानते हैं आप लोग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारी क्या होती है, जिसमें हम बॉडी को उतना खींचते हैं जहाँ पे हमारा मतलब जितना खींच सकते खींचते, जहाँ पे पेन हो। स्ट्रेच करना मतलब स्ट्रेच करना, मानिए हम हैंड स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करना अपनी स्ट्रेचिंग कहलाती है। और ये हमारी, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे, हमारी जो शक्तिवर्धक व्यायाम है। स्ट्रेंथ में जानते हैं ना शक्ति, तो जो हमारे शक्तिवर्धक व्यायाम है उनको करते हैं। इसमें गाइस हमारा क्या आता है, इसके अंतर्गत हमारी जो एक्सरसाइज आती हैं वो हमारी आती हैं आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक अपन ने डिस्कशन किया था जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया था, आई थिंक सेकेंड, उसमें हम लोगों ने बताया था मैट्रिक खोज किसने की है, कैसे एक्सरसाइज होती है। नहीं होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, हमने उसमें डिस्कशन किया है आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। मैंने बताया था ना टॉनिकली या नहीं, टॉनिकली मीन्स टॉनिक, आइसोटोनिक की खोज किसने की थी, लियोने ने की थी। और आइसोटोनिक, और देन हमारा नेक्स्ट है एंड आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक किसने की थी, काइनेटिक की खोज, आइसोकाइनेटिक की खोज किसने की थी गाइस, आपको बताना है। आज आपके लिए एक होमवर्क है, आइसोकाइनेटिक की खोज किसने की आपको बताना है, ठीक है। तो हमारी जो शक्तिवर्धक व्यायाम है ना, उसमें हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइसोटोनिक कर सकते हैं, आइसोकाइनेटिक कर सकते हैं। अब आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है, आइसोटोनिक क्या है, आइसोकाइनेटिक क्या है, इसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा क्या है। और आइसोकाइनेटिक के खोजकर्ता कौन है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको अगर पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, हम लोग आगे आगे हमारा जो है ये अपन ने पढ़ लिया, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। रिहैबिलिटेशन हमारा जो होता है, किसी भी प्लेयर्स को वापस उसी खेल के दौरान वापस उसी स्थिति में लाना हमारा रिहैबिलिटेशन कहलाता है। रिहैबिलिटेशन को हम 3 टाइप में मेथड, हमारी 3 विधियां हैं, एक्सरसाइज मेथड है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड है और ट्रीटमेंट मेथड है। देन हमारा गाइस
जो हमारी एक्सरसाइज मेथड है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जर्नल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज में। और जो हमारी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है, जो हम बिना किसी हेल्प के करते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज कहलाती है। पैसिव जो हम किसी की हेल्प से करते हैं तो वो हमारी पैसिव एक्सरसाइज कहलाती है। देन हम एक्टिव और पैसिव को 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग में अपन को बॉडी स्ट्रेच करना है, स्ट्रेचिंग नॉर्मल, और जो हमारी ये स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है, शक्तिवर्धक है, उसमें आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड, यानी कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड है साइकोलॉजिकल या कोई ना मेंटली रूप से बहुत ही टॉर्चर परेशान है यार, अपन उसको ना चाहे तो अच्छी सी पॉजिटिव बातें करके ना उसको मोटिवेट कर सकते हैं। उसको क्या है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से खिलाड़ी को स्वस्थ रखा जा सकता है। जैसे कि गाइस क्या है ना कि रिहैबिलिटेशन के लिए जो हमारे प्लेयर्स हैं तो उनकी जो होती है ना, उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, आत्मविश्वास होता है, और उसको बढ़ाना चाहिए हम लोग देखते हैं गेम के टाइम पे क्या होता है, खिलाड़ी गेम के टाइम पे ना थोड़ा सा नर्वस होते हैं, चोट लगने के बाद वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं अपनी जो इंजरी को लेके कि मतलब परेशान हो जाते हैं कि वो कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे। और इवन अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो अपन फ्यूचर के लिए भी चिंता रहती कि मतलब अब क्या होगा, कैसे खेलूंगा, चोट के कारण मैं इंजर्ड हो गया हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या होता है यार, हमारे बहुत अच्छे इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो ये मन में हमारी ये फालतू की बेकार सी बातें होती है ना, उसको वो लोग दूर करते हैं, हमारी जो विल पावर होती है ना उसको बढ़ाते हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मजबूत बनाते हैं। हमारे जो विश्वास को ना एक बार फिर से पुनः जागृत करके बिल्कुल हमें वापस वैसे ही करने की प्रोसेस हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मेथड कहलाती है गाइस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा थर्ड है ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको कि हम लोग हिंदी में चिकित्सा विधियाँ बोलेंगे। आप गाइस जानते हैं चिकित्सा विधियाँ कि हमारे जो इसमें क्या होता है हमारा क्या होता है कि इसमें जो चिकित्सा विधियाँ हैं ना, औषधि विज्ञान कहते हैं। औषधि विज्ञान के थ्रू, यानी जो हमारी वो मेडिसिन्स है ना उनके थ्रू ठीक किया जाता है। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें जो हमारा जो ट्रीटमेंट का एम है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, हमारे जो खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी को इंजरी से बचाना। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी है ना वो इंजर्ड ही ना हो। अगर इंजर्ड हो भी जाते हैं, इनको इंजरी हो भी जाती है, तो हम कम समय में उनको रिहैबिलिटेशन के द्वारा कम समय में उन्हें ठीक कर सकें। ठीक है, कम समय में उनको ठीक कर सकें। और हमें हमारा जो ये मेथड है ना कि हम अपने ये जो हमारा एम है ना, इनको ध्यान में रखते हुए हम जो है बहुत सारी चिकित्सा विधियाँ हैं जिनको हम लोग अपनाते हैं। जैसे चिकित्सा विधियाँ हमारी कौन सी होती है, पहले फर्स्ट एड होता है। क्या फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में गाइस क्या होता है, अगर ग्राउंड में फील्ड में हमें इंजरी हो जाती है, इंजरी मीन्स एक्यूट इंजरी हो जाती है। एक्यूट इंजरी क्या होती है, अचानक लगने वाली चोटें होती है। अगर हमें अचानक चोट लग जाती है तो तुरंत चोट लगने के तुरंत बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए, राइस। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमारा आता है राइस, फुल फॉर्म पूछते हैं इसका, राइस, आर का फुल फॉर्म, आई का फुल फॉर्म, सी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएस, ट्रिपल एसबी, कोई भी हो गाइस, तो इसके भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट एड में अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉर राइस का यूज़ क्या करते हैं, राइस का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, थंब रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, थंब रूल। ये भी याद रखिएगा, थंब रूल क्या है, थंब रूल क्या है, फर्स्ट एड में थंब रूल हमारा क्या है, राइस। ठीक है, राइस, पहले राइस था गाइस, अब वर्तमान समय में ना प्रेजेंट टाइम पे राइस की जगह पे ना प्राइस कर दिया गया। यहाँ पे हम लोगों ने पी और ऐड कर दिया, PRICES, राइस की जगह पे। अगर आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ही बन सकता है कि अभी राइस की जगह पे वर्तमान समय में जो चेंज किया गया है तो क्या किया गया है, तो आप बताना होगा कि कुछ भी नाम दे देगा, पर आप याद रखिएगा प्राइस नाम दे दिया गया है। तो प्राइस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब चलिए अपन लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं कि हमारा प्राइस का फुल फॉर्म क्या है। गाइस, P फॉर प्रोटेक्शन होता है, R फॉर रेस्ट होता है, ठीक है, I फॉर आइस होता है, C फॉर कंप्रेशन होता है, E फॉर एलिवेशन होता है, S फॉर स्टेबलाइजिंग होता है। गाइस, प्रोटेक्शन मीन्स क्या होता है, जिस पार्ट में हमें चोट लगी हो उसको हमें बचाना होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि वापस से फिर कहीं इंजर्ड ना हो जाए, कहीं फिर चोट ना लग जाए। रेस्ट क्या होता है गाइस, रेस्ट हमारा होता है कि हमें क्या होता है
कि चोट लगने के दौरान हमें आराम से रेस्ट 15 से 20 मिनट तक हमें रेस्ट करना चाहिए, आराम से रेस्ट करना चाहिए। और आइस क्या होता है गाइस, जैसे हम इंजर्ड होते हैं, हमें इस चोट लग जाती है, तो हमें आइस जो होता है ना, चोट लगे एरिया में आइस बैग होता है, उससे अपन लोग सिकाई कर सकते हैं, सिकाई करते, सेक देते हैं। चोट लगे अंग को बर्फ़ का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। लेकिन अपन कभी कभी ये भी ध्यान देना होता है कि अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो उसे आइस, ये जो पैक है ना, उससे एलर्जी भी हो सकती है। आपको ध्यान देना होगा कहीं एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी हो रही है तो एलर्जी में उसको रेडनेस आ जाएगी, वहाँ पे दाने निकल आएंगे, कुछ भी मतलब रेडनेस टाइप का होता दिखता है, तो आपको वो वहीं पे नॉर्मली छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। और हमें आइस जो है ना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हम कम से कम 20 मिनट तक सिकाई करनी चाहिए। आफ्टर आप 2 आवर्स बाद फिर से आप 20 मिनट की सिकाई दे सकते हैं, जिसको भी सूट कर रहा है, और जिसको नहीं कर रहा है तो उसके साथ उसको नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। देन हमारा आते हैं कंप्रेशन, जैसा कि नाम समझ रहे होंगे, कंप्रेशन मीन्स क्या है, दबाव देना। मतलब क्या करना, दबाव देना, कंप्रेस करना। कंप्रेशन में अब गाइस अपन लोग ना एक वो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बैंडेज का यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारे बैंडेज आते हैं पर, और साइज़ के हिसाब से आते हैं, जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके साइज़ होते हैं बॉडी पार्ट के हिसाब से, कि इस एरिया में कौन सा बैंडेज बांधना है। जनरली हम लोग टॉर्निके बैंडेज का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, टॉर्निके बैंडेज का यूज़ करते हैं। और क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस पार्ट में चोट लगी है, उस चोट लगे वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, हृदय के ऊपर वाले भाग को, जो हमारे हृदय का हार्ट है ना, उससे ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, ताकि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए या कम हो जाए, और इसमें जो स्वेलिंग है, पेन है, वो भी कम हो जाए। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्निके बैंडेज का यूज़ करते हैं। टॉर्निके बैंडेज आप गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं किस टाइप का होता है, तो उस बैंडेज का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, अगर ब्लड निकल रहा है तो वो रुक जाता है, स्वेलिंग वगैरह कम हो जाती है, पेन में भी रिलीफ मिलता है। तो और नेक्स्ट हमारा था एलिवेशन क्या है, हमारा जिस अंग में हम इंजर्ड हुए, चोट लगी है, उस अंग को हम हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना चाहिए। जैसे मानिए हमारे हाथ में चोट लगी है, तो अगर अपन हाथ एकदम सीधा स्ट्रेट रखेंगे तो पेन होगा और ब्लड भी निकलेगा, तो अपन उसको ना अपने हृदय से ऊपर, कितना, हार्ट की ऊंचाई के बराबर उठाना चाहिए, उसको ऊपर उठाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, हमें आराम मिलता है। अपन चाहे तो पिलो वगैरह भी नीचे रख सकते हैं, अगर पिलो वगैरह कुछ रख लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे उठाना चाहिए, जिससे ज़्यादा ब्लड हमारा ना निकले। और हमारा देन लास्ट आता है स्टेबलाइजिंग क्या है, जो हमारी चोट लगी जगह है उसे ना किसी चीज़ से सहारा देना। आप देखे होंगे कि जैसे कि अगर हमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हम लकड़ी या बांस की खपच्ची जो होती है ना, उनका यूज़ करते हैं। और अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हमें तुरंत, अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस है, अगर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो हमें तुरंत डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर अपन नॉर्मल है तो अपन ठीक कर सकते हैं, किसी चीज़ का सहारा देके नॉर्मली कर सकते हैं। तो कैसे हमारा क्या हुआ कि हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का पार्ट हुआ है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस का। और इसमें हम लोग थोड़ा सा राइस और प्राइस के सिवा और भी फुल फॉर्म है, उनको देख लेते हैं क्या क्या आता है जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं। जी चलिए देखते हैं। जैसे राइस, अभी मैंने राइस बताया था ना आपको, राइस का आर फॉर रेस्ट, ओके, आई फॉर आइस देख लीजिएगा, पहले 10 मिनट के अंदर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है तुरंत उसके आफ्टर 10 मिनट बाद हमें यूज़ करना चाहिए। कंप्रेशन मीन्स टॉर्निके का यूज़ करना चाहिए, टॉर्निके बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। एलिवेशन, जिस अंग में हमें चोट लगी हो उसे हृदय के ऊपर, हृदय से थोड़ी सी ऊंचाई में उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गाइस एक और आता है जिसको हम लोग पुलिस बोलते हैं। अगर आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, POLICE, तो याद रखिएगा, P फॉर प्रोटेक्शन, O फॉर ऑप्टिमम, L फॉर लोड, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। देखिए प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें I फॉर आइस है, C फॉर कंप्रेशन, एलिवेशन सेम ही है, O फॉर ऑप्टिमल याद करना है, L फॉर लोड याद करना है, ठीक है। प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोड, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। राइस में राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा प्राइस आता है। प्राइस हमारा क्या है गाइस, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन सेम है, इसमें एस का ऐड किया गया जो हमारी स्टेबलाइजिंग बन गया है,
ठीक है। स्टेबलाइजिंग एस का यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो अभी मैंने आगे आपको बताया है, स्टेबलाइजिंग कर दिया गया है यहाँ पे एस का यूज़ करके, जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में इसी का यूज हो रहा है। राइस को चेंज करके प्राइस कर दिया गया है। एग्जाम पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आप, तो ये ध्यान रखिएगा। राइस मीन्स रेस्ट, आइस कंप्रेशन एलिवेशन, प्राइस मीन्स प्रोटेक्शन, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, देन पोलिस मीन्स प्रोटेक्शन, ऑप्टिमल लोड, आइस कंप्रेशन एलिवेशन। गाइस ये हमारा रिहैबिलिटेशन का है। इसी रिहैबिलिटेशन में हमारी कुछ थेरेपीज़ भी हैं, उन थेरेपीज़ के बारे में हम लोग उस थेरेपीज़ को करेंगे तो हमारा ये जो है ये पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मसाज करेंगे। मसाज भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, जिससे क्वेश्चन आने ही आने निश्चित होते हैं। और आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो हम लोग कल जो है इसमें थेरेपीज़ पढ़ेंगे, थेरेपीज़ के बारे में, कौन कौन सी थेरेपीज़ हमारी हाइड्रोथेरेपीज़ है, वैक्स थेरेपीज़ है, इलेक्ट्रोथेरेपीज़ है। क्वेश्चन आता है कि वैक्स थेरेपी किससे रिलेटेड है, कितने टाइम तक की जाती है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आई होप आपको आज ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।